बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बगदाद में फसीहुद्दीन बिन कैफ नामी एक नौजवान था। वो बहुत खूबसूरत था और उसका काम लोहे को पिघलाकर तलवारें बनाने का था। तलवार बनाते वक्त तपती हुई भट्टी में सुर्ख शोलों में लोहे को रखता और फिर वो उसको किसी औजार के साथ नहीं पकड़ता बल्कि आग में हाथ डालकर उस शोले जैसी तलवार को निकाल लेता और अपनी मर्जी के मुताबिक उसकी शक्ल तजवीज करता। लोग उसे देखकर इसको दीवाना कहते और हैरान भी होते कि इस पर आग का कोई असर क्यों नहीं होता। एक मर्तबा उसके पास किसी दूसरे शहर का आदमी आया। जब उसने माजरा देखा तो उसने तजस्सुस से उस जवान से पूछा कि इसे गरम गरम लोहा पकड़ने से क्यों कुछ नहीं होता। उस जवान ने जवाब दिया कि वो जल्दी में गरम लोहे को उठा लेता है और अब इस पर कैफियत तारी हो गई है कि इसका हाथ आग को बर्दाश्त कर लेता है और उसे किसी औजार की जरूरत नहीं पड़ती। आदमी कहने लगा, मैं इस बात को नहीं मानता, कोई और बात है। उसने नौजवान से कहा, मुझे इसकी हकीकत बताओ। नौजवान ने कहा, बगदाद में एक नहायत हसीन और जमील लड़की थी और उसके वालिदैन उम्रे के लिए गए और हादसे में मर गए और ये लड़की बेयारो मददगार इस शहर में रहने लगी। वो लड़की पर्दे का बहुत एहतमाम करती थी, घर के अंदर रहने वाली लड़की थी। अब उसको समझ नहीं आती थी कि वो जिंदगी कैसे गुजारे। आखिरकार नहायत गमजदा और परेशानी की हालत में वो बाहर सड़क पर निकल आई। उसने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, क्या मुझे ठंडा पानी मिल सकता है? मैंने कहा हाँ, और अंदर से पानी लाकर उस लड़की को दिया। उस लड़की ने कहा, खुदा तुम्हारा भला करे। मैंने उससे पूछा, क्या तुमने कुछ खाया है? उसने जवाब दिया, नहीं, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। मैंने उस लड़की से अकेले इस तरह फिरने की वजह पूछी तो उस लड़की ने अपने ऊपर गुजरा हुआ सारा वाकया सुना दिया और कहा, मुझे समझ नहीं आती कि मैं जिंदगी कैसे गुजारूं। मैंने उसे कहा, तुम शाम को मेरे घर आ जाना, मेरे साथ खाना खाना, मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद का खाना खिलाऊंगा। उस नौजवान ने बताया कि मैंने उसके लिए कबाब और बहुत अच्छी अच्छी डिशें तैयार की। वो शाम के वक्त मेरे घर आ गई और मैंने खाना उसके सामने रख दिया। जब उस लड़की ने खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो मैंने दरवाजे को कुंडी लगा दी और मेरी नीयत बदल गई, क्योंकि वो इंतहा दर्जे का आसान मौका था जो मेरी दस्तरस में था। जब मैंने दरवाजे की कुंडी चढ़ाई तो उस लड़की ने पलट कर देखा और कहा, मैं बहुत मायूस, करीबुल मर्ग और इस दुनिया से गुजर जाने वाली हूँ। ऐ मेरे प्यारे भाई, तुम मुझे खुदा के नाम पे छोड़ दे। वो नौजवान कहने लगा, मेरे सर पर बुराई का भूत सवार है। मैंने कहा, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिल सकता, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। उस लड़की ने कहा, मैं तुम्हें खुदा और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर दरख्वास्त करती हूँ कि मेरे पास सिवाय मेरी इज्जत के कुछ नहीं। ऐसा ना हो कि मेरी इज्जत भी पामाल हो जाए और मेरे पास कुछ भी ना बचे और फिर इस हालत में अगर मैं जिंदा भी रहूं तो मुर्दों की तरह हो जाऊं। उस जवान ने कहा, इस लड़की की ये बात सुनकर मुझ पर खुदा का खौफ तारी हो गया। मैंने दरवाजे की कुंडी खोली और दस्त बस्ता लड़की के सामने खड़ा हो गया और कहा, मुझे माफ कर देना, मेरे ऊपर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई थी, लेकिन अब वो कैफियत दूर हो गई है। तुम शौक से खाना खाओ, आज से तुम मेरी बहन हो। ये सुनकर लड़की ने कहा, ए अल्लाह, मेरे इस भाई पर दोजख की आग हराम कर दे। ये कहकर वो रोने लगी और ऊंची आवाज में रोते हुए कहने लगी, ए अल्लाह, ना सिर्फ दोजख की आग हराम कर दे बल्कि इस पर हर तरह की आग हराम कर दे। नौजवान ने बताया। नौजवान कहने लगा कि लड़की ये दुआ देकर चली गई। एक दिन मैं अपनी दुकान पर काम कर रहा था और मैं लोहा गर्म कर रहा था। मैंने गर्म लोहा पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मेरे हाथ पर आग का कोई असर ना हुआ। मैं हैरान हुआ और फिर मुझे उस लड़की की वो दुआ याद आ गई। तब से लेकर आज तक मैं इस आग को आग नहीं समझता, बल्कि इसमें से जो चाहूं बगैर किसी डर के निकाल लेता हूँ। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें हर बुराई से बचने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए।